सबको जय मसीह की। परमेश्वर अपना जिंदगी में बार बार अवसर दे रहे कि परमेश्वर की वचन सुनने के लिए। आजकल बहुत अवसर है वचन सुनने के लिए, परंतु हमारे पास समय नहीं है कि नहीं? हम बहुत बिजी आजकल। बिजी का मतलब क्या है? मैंने ऐसे सुना है कि बी अंडर सेटन्स योक। कभी कभी हम शैतान की जो गुलाम में रहकर हम बहुत बिजी हो जाता है। हम क्या करना है? समय निकालकर कुछ समय शांत से परमेश्वर के सम्मुख बैठकर वचन पढ़ने के लिए समय निकालना है। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं, इसलिए मैंने चुना है कि मत्ती रचित सुसमाचार इसकी 27 अध्याय का कुछ भाग है। 35 से लेकर हम आगे पढ़ेगा तो कुछ भाग इधर लिखा है। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के समय चारों तरफ बहुत लोग हैं। इसमें से कुछ लोगों की जिंदगी को हम थोड़ा सा देखेंगे। विभिन्न रीति में लोग अपना स्वभाव दिखा रहे, नहीं हो तो उनको कामों के द्वारा व्यक्ति का जो रीति क्या है, व्यवहार क्या है, ये अपना सामने दिखा रहे। इसमें से कोई ना कोई एक स्वभाव अपना जिंदगी में जरूर होगा। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा रहा है, उसके सामने कुछ लोग बैठा है। उन्होंने क्या कर रहे कि बाइबल में ये लिखा है कि वो यीशु मसीह का कपड़े बांधने की कुछ काम में है। देखो सामने एक जवान, उनका जिंदगी सूली पर है, शरीर में पूरा लहू बहा है। जो लोग उधर बैठकर उनके बारे में चिंता नहीं कर रहे, परंतु वो यीशु का कपड़ा बांधने के लिए, उनको लेने के लिए उन्होंने क्या कर रहे कि उधर चिट्ठियां डाल रहा है, किसको मिले। मैं उनको बोलना चाहता हूं, बिल्कुल एक हृदय, सोच, विचार सब ठंडा हो गया है। उनके अंदर दूसरों के बारे में कोई विचार नहीं है। मैं बोलना चाहता हूं, कोल्ड हार्ड, देयर इज नो फीलिंग। क्या इनके सामने ही एक जवान दुख में है, परंतु उनको उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, मुझे क्या मिलेगा। आजकल भी लोग हैं अपने चारों तरफ, उनको दूसरों के बारे में कोई विचार नहीं है, दूसरों के दुख के बारे में कोई विचार नहीं है। उन्होंने जो भी परेशानी में चले अपना कोई विचार भी नहीं है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा जिंदगी वो क्या मुझे अपना ना सकता है, मुझे क्या इकट्ठे कर सकता है। दूसरों को कुछ भी होने दो, मेरा जिंदगी के बारे में सिर्फ सोचकर जीने वाले कुछ लोग हैं। दूसरा, मैं इसी लोगों के बारे में बोलना चाहता हूं कि सेल्फ सेंटर्ड, अपने बारे में सोचकर जीने वाले हैं। और दूसरा, कुछ लोगों के बारे में हम इधर देखते हैं कि वो कुछ न कुछ कार्य तो करता है जरूर, परंतु वो काम क्या है कि यीशु मसीह को इंसल्ट कर रहा है। दे आर मूविंग एंड एक्टिंग बट इंसल्टिंग जीसस। हम इसमें ये पढ़ते हैं कि यीशु को देखकर ये ठट्ठा कर रहे कि ये तो राजा है, दुनिया की राजा है, तो भी आप सूली से उनको उतर नहीं सकते हैं क्या? इसी तरह का बातें हैं। मैं बोलना चाहता हूं, ये पहला तरह का लोगों के समान बिल्कुल ठंडापन में नहीं है। ये काम तो करता है, परंतु उनका बातों के द्वारा दूसरों को दुख देने की कार्य करने वाले हैं। उनको दूसरों के ऊपर दोष लगाता है, बातें करते हैं बहुत, परंतु दोष लगाने का काम। हकीकत जो है उधर हो रहे उसको समझने के लिए वो तैयार नहीं है, सही बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है, परंतु हर प्रकार की बातों के ऊपर उनका कुछ न कुछ बोलने का है, दोष लगाना है। ये लोग ये सूली को और यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देखो, यीशु के सिर के ऊपर कांटों की मुकुट रखा है, इनका लहू बहा रहा है, हाथों में कील ठोका है, पैर में कील ठोका है, उसके बारे में बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, फिर भी उनको ऊपर दोष लगाने के लिए तैयार होता है। आज भी लोग हैं सही बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है, हर समय हर बातों में दोष लगा रहे। दे इंसल्टिंग पीपल, दूसरों के दुख देने के लिए चाहता है।
मेरे प्रियो, तीसरा तरह का एक लोग है, एक क्या कि यीशु के ऊपर दोष लगाते भी है, परंतु अपना जिंदगी को कुछ समय के बाद बदल गया है। अब देखिए, उसे 2 डाकुओं को उनके साथ सूली पर चढ़ाया है। ये दोनों शुरुआत में कहा है कि ये आप अपने सूली से उतरो और हमको भी उतरने के लिए अवसर दे। कारण क्या कि उनका हृदय की आशा यही होगा, यदि एक बार इसमें से सजा से मुक्त हो जाए तो पुराना कामों में जा सकता है। परंतु कुछ समय के बाद दोनों में से एक व्यक्ति अपना बातों को थोड़ा सा बदल दिया। उन्होंने इनका साथी वालों को धमकी दे रहे कि क्या आप नहीं समझते हैं क्या, हम एक साथ इसी अवस्था में होने पर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, हम खुद पाप किया है। यीशु से यह भी विनती कर रहे कि यीशु तू राजा बनकर जब आएगा तब मुझे भी याद रखना। सही में इसी रीति का लोग होना जरूरी है। मेरे प्रियो, हम में कोई भी बिना पाप से नहीं है। मनुष्य में सब लोग पाप किया है, यही भी बाइबल कहता है, सब पाप किया है। उन्होंने यही मान रहे कि मैं पाप किया है, मेरा जिंदगी में गलत हुआ। दूसरा बात, उन्होंने यही माना है कि यीशु ने कोई गलत नहीं किया है, इधर उनका काम बंद नहीं किया। तीसरा ये भी बोल रहे कि मुझे स्वीकार करना। मेरे प्रियो, इसी तरह का एक ग्रुप लोग अपने चारों तरफ है। चौथा एक तरह का लोग ये सूली की चारों तरफ है कि ये धीरज से काम कर रहा है। कुछ लोग क्या कर रहे कि उन्होंने कुछ यीशु मसीह सूली लेकर जाने के समय में साथ साथ ये सूली उठाने के लिए एक व्यक्ति तैयार हो गया। जब यीशु मसीह का लाश को नीचे रखा तब एक व्यक्ति जाकर बोल रहे को मुझे दीजिए, वो लेने के लिए तैयार हो रहा है। ये अपना खबर में जाकर लिखने के लिए तैयार हो रहे। एक व्यक्ति उसमें कुछ सुगंध रखने के लिए तैयार हो रहे। मेरे प्रियो, कुछ लोग बिना डरते हुए ये राजाओं के सामने जाकर यीशु के बारे में गवाह बनकर खड़ा होने के लिए तैयार होता है। मेरे प्रियो, क्या अपना जिंदगी में हम इसी चारों ग्रुपों में से किस में बनेगा? क्या एक ठंडापन हृदय में अपने बारे में सोचने वाला है क्या कि यीशु मसीह के सामने दूसरों को इंसल्ट करने वाला हो क्या तीसरा ग्रुप है, वो अपना जिंदगी के बारे में समझकर एक बदलने के लिए चाहता है, अपना गलती को मान रहा है, यीशु से माफी कर रहा बोल रहा है। क्या इसी ग्रुप में है क्या? और यह चौथा एक ग्रुप है, यीशु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अपना खबर दिया है किसी ने कुछ लोग यीशु मसीह के शरीर में डालने के लिए चीजों को ला रहा है। इनका कीमती चीज है, खर्च करने के लिए तैयार है, सूली उठाने के लिए तैयार है। स्त्रियां रो रहा है, यीशु मसीह ने हमसे कुछ काम करने के लिए चाहता है। क्या हम किस ग्रुप में हैं? थोड़ा सा जरा सा अपने आप परख के देखना है। हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार, क्योंकि अपना जिंदगी के द्वारा यीशु के लिए कुछ करने के लिए तैयार। मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा परख देकर क्या हम भी यीशु मसीह के लिए कुछ करने वाला, ज्यादा हो कम हो, कुछ हो कुछ बड़ा हो, कुछ भी हो, आज एक निर्णय लेना है कि मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूं। यीशु मसीह के लिए मुझसे क्या कर सकता है, मैं और करने के लिए तैयार हूं। शायद संसार देखेगा तो ये बिल्कुल मामूली बात करके सोचेगा, फिर भी कोई बात नहीं। एक स्त्री ने यीशु मसीह के पास आकर इनका जो तेल उधर डाला है, तब उन्होंने बोल रहे कि ये स्त्री ने उनसे जो कर सकता है इससे बड़े कार्य किया है। एक स्त्री ने वो मंदिर में आकर इनके पास जो पैसा था वो डाला। यीशु मसीह क्या कह रहे कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। आप हृदय से क्या यीशु मसीह के लिए करना चाहता है? मेरे प्रियो, आप अपने जिंदगी को थोड़ा सा परख देखना। अपना जिंदगी में से यीशु के लिए कुछ करने के लिए आप निर्णय कीजिए। जरूर यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। आप अपना जिंदगी को यीशु मसीह का हाथ में दें। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे।